कहानी की शुरुआत में हम टेस नाम की एक लड़की को देखते हैं जो एक बहुत ही सुनसान घर के सामने अपनी कार रोकती है। दरअसल टेस काम से इस शहर आई थी और रहने के लिए उसने एक रेंटल सर्विस से एक घर ऑनलाइन बुक किया था। टेस अपना सामान लेकर घर के दरवाजे के पास आती है और वेबसाइट से मिले पासवर्ड से दरवाज़ा खोलने की कोशिश करती है, लेकिन पासवर्ड डालने पर भी दरवाज़ा नहीं खुलता, जैसे अंदर से लॉक हो। ये देखकर टेस बहुत परेशान हो जाती है। अब काफ़ी रात हो चुकी थी और तेज़ बारिश भी हो रही थी, इसलिए टेस वापस अपने कार में बैठ जाती है। अब वह उस रेंटल कंपनी को शिकायत करने ही वाली थी कि तभी घर की लाइट जल जाती है। ये देखकर टेस हैरान रह जाती है कि वापस दरवाजे के पास आकर घंटी बजाती है। कुछ देर बाद एक अनजान आदमी ने दरवाज़ा खोला और उसने टेस से पूछा कि इतनी रात को तुम यहाँ क्या कर रही हो। ये सुनकर टेस उससे कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, क्योंकि ये घर मैंने एक ऑनलाइन सर्विस से किराए पर लिया है। वो आदमी पे हैरान हुआ। उसने कहा, लेकिन ये घर तो मैंने भी एक साइट से बुक किया था। अपनी बात सच साबित करने के लिए उस आदमी ने टेस को अपने मोबाइल पर घर की बुकिंग दिखाई। ये सब देखने के बाद टेस उस आदमी से कहती है, ठीक है, ये घर तुम्हारा है, और टेस निराश होकर वहां से जाने लगती है। लेकिन तभी उस आदमी ने टेस को रोका और कहा कि आधी रात हो गई है और बाहर तेज बारिश भी हो रही है, इसीलिए आज रात तुम यहीं रुक जाओ और सुबह होते ही यहाँ से चली जाना। टेस को भी उस आदमी की बात ठीक लगती है और वह आज रात वहीं रुकने का फैसला करती है। लेकिन टेस को उस आदमी के इतने अच्छे होने पर शक हो रहा था, इसीलिए जब वो आदमी बाथरूम गया तो टेस ने टेबल पर रखी उसकी वॉलेट देख ली। उसने जल्दी से उसका आईडी कार्ड निकाल कर देखा और हमें पता चलता है कि उस आदमी का नाम टॉम है। टेस उस आदमी के आईडी कार्ड की फोटो खींच लेती है। वो ऐसा इसलिए करती है कि अगर उसके साथ कुछ गलत हुआ तो उसके पास सबूत होगा। कुछ देर बाद टॉम बाथरूम से बाहर आता है और टेस से कहता है कि मुझे पता है तुम मुझ पर भरोसा नहीं कर रही हो, इसीलिए मैं यहाँ सोफे पर सो जाऊंगा और तुम जाकर मेरे कमरे में सो सकती हो। टेस को भी सोने के लिए एक सुरक्षित जगह चाहिए थी, इसलिए वो मान जाती है और वो कमरे में जाकर दरवाजा अच्छी तरह लॉक करके सो जाती है। कुछ देर बाद टेस की आंख एक अजीब आवाज से खुलती है। नींद से उठने के बाद वो देखती है कि उसके कमरे का दरवाजा खुला हुआ है, जबकि उसने दरवाजे को अच्छी तरह लॉक किया था। टेस को बाहर से कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगती है, जिसके बाद टेस घबराते हुए कमरे से बाहर आती है और हम देखते हैं कि तहखाने का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। टेस धीरे धीरे टॉम के पास जाती है और देखती है कि टॉम सोफे पर सो रहा है। टॉम सोते हुए तड़प रहा था, जिससे वो बुरा सपना देख रहा हो। टेस टॉम को जगाती है और उससे पूछती है कि क्या तुमने मेरे कमरे का दरवाजा खोला, जिस पर टॉम ने जवाब दिया, मैं तो गहरी नींद में सो रहा था। ये सुनकर टेस वापस अपने कमरे में आई और इस बार दरवाजा अच्छे से लॉक करके सो गई। अगली सुबह जब टेस उठी तब उसने देखा कि टॉम घर पर नहीं है, पर उसने टेस के लिए एक कागज पर संदेश छोड़ रखा था कि मैं किसी काम से बाहर जा रहा हूँ, शाम तक वापस आ जाऊंगा। इसके बाद टेस भी तैयार होकर इंटरव्यू के लिए घर से निकलती है। बाहर का नज़ारा देखकर टेस हैरान रह जाती है, क्योंकि बाहर पूरा इलाका सुनसान पड़ा था। सारे घर टूटे फूटे हुए थे। ऐसा लग रहा था कि टेस के अलावा यहाँ कोई भी नहीं रहता। ये सब देखकर टेस को बहुत अजीब लगता है, लेकिन इस समय उससे इंटरव्यू के लिए देर हो रही, इसलिए टेस इस बारे में ज़्यादा नहीं सोचती और वहाँ से निकलकर कंपनी पहुँच जाती है, जहाँ उसका इंटरव्यू काफ़ी अच्छा चलता है। डायरेक्टर टेस से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो जाती है। इंटरव्यू पूरा होने के बाद डायरेक्टर टेस से पूछती है कि तुम इस शहर में कहाँ ठहरी हुई हो। टेस ने उससे बताया कि मैं बारबरी स्ट्रीट इलाके में एक घर में रहती हूँ। बारबरी स्ट्रीट का नाम सुनकर डायरेक्टर सदमे में आ जाती है और टेस से घबराते हुए कहती है कि वो जगह बिल्कुल भी ठीक नहीं है, तुम उस जगह से जल्दी से निकल जाओ। ये कहते हुए डायरेक्टर वहां से चली जाती है और टेस जब वापस घर आती है तो अब टेस को भी उस जगह से डर लगने लगा था। टेस जैसे ही दरवाजे का लॉक खोलकर घर के अंदर जाने वाली होती है, तभी वह देखती है कि एक अनजान आदमी तेजी से उसकी तरफ दौड़ रहा है। ये देखकर टेस घबराते हुए जल्दी से उस आदमी के पहुंचने से पहले दरवाजा खोलकर घर के अंदर चली जाती है। वो आदमी टेस को घर से बाहर निकलने के लिए कहता हुआ जोर जोर से दरवाजा पीटने लगा। टेस को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब हो क्या रहा है। टेस घर के अंदर बहुत ज़्यादा घबराई हुई होती है और पुलिस को शिकायत करने की कोशिश करती है। कुछ देर बाद टेस देखती है कि वह आदमी यहाँ से जा चुका है। अब टेस राहत की सांस लेती है और बाथरूम चली जाती है।
लेकिन बाथरूम में उसने देखा कि टॉयलेट पेपर ख़त्म हो चुका था। वो घर में इधर उधर टॉयलेट पेपर तलाश करने लगी। तभी उसकी नज़र तहखाने की तरफ गई। उसे लगा कि शायद टॉयलेट पेपर तहखाने में रखा हो। ये सोचकर टेस तहखाने में गई और तहखाने में उसे सामने टॉयलेट पेपर का बॉक्स रखा हुआ मिला। अब टेस वहाँ से टॉयलेट पेपर लेकर लौट रही थी कि अचानक तहखाने का दरवाज़ा बंद हो गया। टेस पूरी ताकत के साथ दरवाज़ा खोलने की कोशिश करती है पर दरवाज़ा नहीं खुला। अब टेस बहुत ज़्यादा निराश हो जाती है क्योंकि वह अपना फ़ोन भी ऊपर ही छोड़ आई थी। टेस को समझ आ चुका था कि यहाँ बैठे बैठे उसकी कोई मदद नहीं करने आएगा, इसलिए उसे खुद ही कुछ करना पड़ेगा। अब टेस यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगी और तभी उसकी नज़र तहखाने में रोशनी के लिए एक खिड़की पर पड़ती है। वह इस खिड़की को खोलने की कोशिश करती है पर वो खिड़की सिर्फ बाहर से ही खोली जा सकती थी। अब टेस इन खिड़की का शीशा तोड़ने के लिए कोई औजार ढूंढने लगी। औजार ढूंढते हुए टेस देखती है कि एक रस्सी दीवार के अंदर से आ रही है। टेस बिना सोचे समझे वो रस्सी खींचने लगती है और रस्सी के खींचने से एक गुप्त कमरे का दरवाज़ा खुल जाता है। अब टेस जब इस कमरे के अंदर देखती है तो उसे अंदर कुछ भी नज़र नहीं आता क्योंकि इस कमरे के अंदर काला अंधेरा था। टेस अब जानना चाहती थी कि इस कमरे के अंदर आखिर है क्या, लेकिन डर के मारे वह अंदर नहीं जा सकती थी। तभी टेस के दिमाग में एक विचार आया। उसने एक बड़े आईने के जरिए तहखाने में लगी लाइट की रोशनी को उस अंधेरे वाले कमरे में दिखा दिया जहां टेस को अंदर एक रास्ता नजर आया। अब डरते हुए वह इस कमरे के अंदर बने रास्ते में आगे बढ़ने लगी और वहाँ उसने देखा कि अंदर एक दूसरा कमरा है। इस कमरे का दरवाज़ा खोलने पर उसे अंदर एक गंदा बिस्तर और एक पुराना वीडियो कैमरा दिखा। इस कमरे को देखते हुए ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी की यहाँ वीडियो बनाई जाती हो। तभी टेस की नज़र सामने दीवार पर पड़ी जहाँ खून से सने हुए हाथ का निशान बना था। ये देखकर टेस बहुत ज़्यादा डर गई और भागते हुए वहाँ से निकलकर सीधा उस तहखाने की रोशनी वाली खिड़की के पास पहुंची जहाँ उसने घर के बाहर टॉम को देखा। टॉम को देखते ही टेस चिल्लाती हुई उसे आवाज़ देने लगी। भाग्य से टॉम ने उसे देख लिया और वह टेस के पास आया जहाँ उसने देखा कि टेस तहखाने के अंदर फंसी हुई है। अब टॉम जल्दी से जाकर घर के अंदर से तहखाने का दरवाज़ा खोल लेता है और टेस को वहाँ से बाहर निकाल लेता है। अब टेस बहुत ज़्यादा डरी हुई थी और वह अपना सामान पैक करके इस घर को छोड़कर जाने वाली थी, लेकिन टॉम उसे जाने से रोक देता है और कहता है कि आखिर हुआ क्या है। तब टेस उसे नीचे तहखाने में बने गुप्त कमरे और बिस्तर और कैमरा के बारे में बताती है और कहती है कि ये जगह बिल्कुल भी ठीक नहीं है, हमें जल्दी से इस जगह से निकलना होगा। पर टेस को इतना ज़्यादा घबराया हुआ देखकर टॉम उसकी बातों पर विश्वास नहीं कर रहा था। वो टेस से कहता है कि मैं पहले खुद नीचे तहखाने में जाऊँगा और वहाँ सब कुछ देखूंगा। अगर वहाँ सच में कोई खतरा हुआ तो हम अभी यहाँ से निकल जाएंगे। बस तब तक तुम मेरा यहाँ इंतज़ार करना, क्योंकि अगर हम दोनों वहाँ चले गए तो फिर से तहखाने का दरवाज़ा बंद हो गया तो हम दोनों वहीं पर हमेशा के लिए फंस जाएंगे। इतना कहकर वो सीधे तहखाने की तरफ जाने लगा। टेस ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की लेकिन वह टेस को नज़रअंदाज करके तहखाने में चला गया। अब यहाँ टेस उसका इंतज़ार करने लगती है, लेकिन काफ़ी समय बीतने के बाद जब वह वापस नहीं आता तब टेस तहखाने के पास जाकर टॉम को आवाज़ देने लगती है, लेकिन तहखाने से टॉम का कोई जवाब नहीं आता। अब मजबूरन एक बार फिर से टेस हिम्मत जुटाकर तहखाने में जाने का फैसला करती है, लेकिन इस बार जाने से पहले वो तहखाने के दरवाजे के सामने एक कुर्सी रख देती है ताकि फिर से दरवाज़ा लॉक ना हो जाए। अब टेस अपने मोबाइल की रोशनी जलाकर धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए टॉम को ढूंढने लगती है, लेकिन उसे टॉम कहीं भी नज़र नहीं आता। वह उसे कमरे तक भी पहुंचती है जहां पर बिस्तर और कैमरा रखा हुआ था, मगर वहां भी टॉम नहीं था। अब टेस परेशान हो जाती है कि अचानक टॉम कहाँ गायब हो गया। वह उसे ढूंढते हुए और आगे बढ़ती है। कुछ दूर आगे जाने के बाद उसे नीचे कुछ सीढ़ियाँ दिखाई देने लगती है और तभी टेस को नीचे से टॉम की आवाज़ सुनाई देने लगी जो मदद के लिए पुकार रहा था। डर के मारे टेस अंदर तो नहीं जाना चाहती थी, लेकिन टॉम के बार बार पुकारने पर वह वहां जाने पर मजबूर हो जाती है। सीढ़ियाँ पार करने के बाद नीचे एक दूसरा तहखाना बनाया गया था, यानी तहखाने के अंदर एक दूसरा तहखाना। अब यहाँ टेस टॉम को पुकारते हुए आगे बढ़ती है कि तभी अचानक टॉम किसी जानवर की तरह जमीन पर रेंगते हुए तेजी से टेस के पास आया। वह किसी चीज से बहुत घबराया हुआ था। उसने टेस से कहा, बिल्कुल भी शोर मत मचाना, हमारे अलावा यहाँ कोई और भी है जो मुझे मारना चाहता है।
और उस चीज़ ने मुझे काटा है। अब ये लोग जैसे ही यहाँ से निकलने वाले होते हैं तभी अचानक एक लंबी हाइट की औरत दौड़ती हुई आई जो टॉम को पकड़ लेती है और वह उसका सिर जोर जोर से सामने की दीवार पर टकराकर उसे बेरहमी से मार डालती है। अब यहाँ दृश्य बदलता है और हमें 2 हफ्ते बाद का दृश्य दिखाया जाता है जहाँ हम इस घर के मालिक को देखते हैं जिसका नाम एजे है। एजे पेशे से एक टीवी अभिनेता है, लेकिन अब उसकी जिंदगी बिल्कुल भी ठीक नहीं चल रही क्योंकि जो लड़की उसके साथ फिल्म में काम करती थी उसने एजे पर उसके साथ गलत करने का आरोप लगाया है, जिस वजह से एजे का करियर बर्बाद हो गया था। और खुद को निर्दोष साबित करने के लिए एजे ने अदालत के चक्कर लगाए, अपने सारे पैसे गंवा दिए। अब उसके पास से बर्बरी स्ट्रीट का यही एक घर बचा था और अब वो इस घर को भी बेचना चाहता था। घर आते ही उसने देखा कि घर में किसी का सामान पड़ा हुआ है। दरअसल यह टेस और टॉम का सामान था और बाहर उसने टेस की कार भी देखी जिसे देखकर एजे को शक हुआ कि कोई चोरी छिपे मेरे घर में रह रहा है। इसलिए अब वह घर की तलाशी लेने लगता है, लेकिन उसे घर में कोई भी इंसान नहीं मिला। पर तभी उसकी नज़र तहखाने के दरवाजे पर पड़ी जहाँ एक कुर्सी रखी हुई थी और ये कुर्सी टेस ने लगाई थी ताकि तहखाने का दरवाजा अंदर से लॉक ना हो। और ये सब देखकर एजे को यकीन हो जाता है कि कोई तहखाने में छुपा हुआ है। जब वो तहखाने के दरवाजे के पास आता है तो उसे नीचे से किसी के चलने की आवाज सुनाई देने लगती है। ये देखकर वह अपने साथ एक टॉर्च और चाकू ले लेता है और तहखाने के अंदर जाता है ताकि अगर उसे कोई खतरा महसूस हो तो वह उस पर चाकू से हमला कर सके। तहखाने में आते ही उसे भी वह गुप्त कमरा दिखाई देता है जहाँ पर कैमरा और एक बिस्तर था। वो अपने घर के तहखाने को और खोजने लगता है जहाँ वह उन सीढ़ियों के पास भी पहुंच जाता है जहाँ ये सब देखकर एजे डरने के बजाय उल्टा खुश हो जाता है क्योंकि उसने सोचा कि मेरे घर के तहखाने में इतनी ज़्यादा जगह होने की वजह से अब इसकी कीमत दुगनी हो जाएगी। वो तुरंत एक इंच टेप लेकर तहखाने को नापने लगता है और नापते नापते वो घर एक कमरे तक जा पहुंचता है जहाँ टीवी में एक शो चल रहा था जिसमें दिखाया जा रहा था कि एक माँ अपने बच्चे को स्तनपान कैसे कराती है। एजे सब देख ही रहा था कि अचानक उसके हाथ से इंच टेप कोई खींच लेता है। ये देखकर एजे घबरा जाता है और जिस तरफ से इंच टेप खींची गई थी वह उस तरफ टॉर्च की रोशनी कर देता है, लेकिन वहाँ कोई भी नहीं था। तभी उसे सामने की किसी की गुर्राने की आवाज सुनाई देती है और कुछ देर बाद वही लंबी अजीब सी दिखने वाली महिला उसके तरफ बढ़ने लगी, जिसे देखकर वो डर के मारे वहां से भागने लगा और भागते भागते अचानक वह एक गड्ढे में जा गिरता है। गड्ढे में गिरते ही उस औरत ने ऊपर से जाली बंद कर दी जिससे एजे वही कैद होकर रह जाता है। एजे को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या चल रहा है और तभी उसके सामने एक लड़की आती है। ये लड़की कोई और नहीं बल्कि टेस थी जो पिछले 2 हफ्तों से उसी गड्ढे में फंसी हुई थी। एजे बहुत ज्यादा डरा हुआ था। तब टेस उसे संभालती है और कहती है कि बिल्कुल भी शोर मत करना वरना वो महिला गुस्सा हो जाएगी। अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो जैसा वो महिला कहे वैसा तुम्हें करना होगा, नहीं तो वो तुम्हें मार देगी। कुछ देर बाद वही महिला वहां पर आती है और वह ऊपर से एक दूध की बोतल टेस की तरफ बढ़ाती है। टेस बिना सोचे समझे एक छोटी बच्ची की तरह उस बोतल से दूध पीने लगती है। इसके बाद वो महिला दूध की बोतल एजे की तरफ बढ़ाती है, लेकिन एजे दूध पीने से इनकार कर देता है। टेस उसे समझाती है कि ऐसा मत करो और चुपचाप दूध पी लो। टेस एजे से कहती है कि ये महिला बस ये चाहती है कि हम उसके बच्चे जैसा बर्ताव करें, लेकिन एजे दूध पीने से फिर भी इनकार कर देता है। ये देखकर वो महिला गुस्सा हो जाती है और नीचे गड्ढे में उतर आती है। वो पहले टेस को अपने एक अच्छे बच्चे की तरह गले लगाकर प्यार करती है और फिर वो गुस्से से एजे की तरफ देखती है। इसके बाद वह एजे को घसीटकर अपने साथ ले जाती है। वो एजे को उसी कमरे में ले आती है जहाँ टीवी पर कार्यक्रम चल रहा था जिसमें दिखाया जा रहा था कि एक माँ अपने बच्चे को स्तनपान कैसे कराती है। वो महिला भी उसी तरह एजे को जबरदस्ती स्तनपान करवाती है। दूसरी तरफ जब वो महिला एजे को घसीटकर यहाँ लेकर आ रही थी तब उसने उस गड्ढे का दरवाजा बंद नहीं किया था और इसी मौके का फायदा उठाते हुए टेस उस गड्ढे से बाहर निकल आती है और
वहां से भागने लगती है, लेकिन तभी गलती से उसका पैर इंच टेप से टकरा जाता है, जिसकी आवाज़ वो महिला सुन लेती है और वो समझ जाती है कि टेस यहाँ से भागने की कोशिश कर रही है। अब वो महिला एजे को यही छोड़कर टेस का पीछा करने लगती है। टेस तेजी से दौड़ते हुए ऊपर तहखाने के दरवाजे तक पहुंचती है, लेकिन तहखाने का दरवाजा लॉक हो चुका था। टेस पूरी ताकत से दरवाजा खोलने की कोशिश करती है, लेकिन जब वो दरवाजा नहीं खुलता तो वह भागकर तहखाने की खिड़की का कांच तोड़ देती है और वहां से भाग निकलने की कोशिश करने लगती है। इसी दौरान वह महिला टेस से काफी करीब आ चुकी थी, लेकिन इससे पहले कि वो महिला टेस को पकड़ पाती, तभी बाहर से एक आदमी आकर टेस को बाहर की तरफ खींच लेता है। अगर वो आदमी एक सेकेंड भी देर करता तो टेस की जान चली जाती, क्योंकि वो महिला टेस से के निकलते ही वहां पहुंच जाती है। अब टेस की जान जिस आदमी ने बचाई थी वो आदमी कोई और नहीं था, बल्कि वो आदमी था जो शुरुआत में टेस को इस घर के अंदर जाने से रोक रहा था। अब टेस उस आदमी को समझाती है कि इस घर में एक बहुत ही डरावनी महिला रहती है, लेकिन उस आदमी को पहले से ही उस महिला के बारे में पता था। अब वो आदमी टेस से कहता है कि जितनी जल्दी हो सके इस शहर से दूर निकल जाओ, वरना वह महिला तुम्हें ढूंढकर सारी जिंदगी अपने पास रख लेगी। लेकिन टेस उसे कहती है कि अंदर एक और आदमी भी फंसा हुआ है जिसे मेरी मदद की जरूरत है। तब वो आदमी टेस से कहता है, शुक्र करो कि तुम्हारी जान बच गई, मेरी मानो तो तुम जल्द से जल्द यहाँ से निकल जाओ, क्योंकि रात होते ही वह महिला तुम्हें ढूंढती हुई बाहर निकलेगी। अगर तुम इस इलाके के आसपास रही तो वो महिला तुम्हें किसी भी तरह पकड़ लेगी और फिर हमेशा के लिए अपने पास कैद कर लेगी। जिसके बाद वो आदमी टेस से कहता है कि मेरा काम था तुम्हें समझाना, बाकी तुम खुद को बचाती हो या नहीं वो तुम्हारी मर्जी। अब टेस वहां से जाना तो चाहती थी, पर टेस एक अच्छे दिल की मालिक थी, इसलिए वो एजे को अकेले उस महिला के पास नहीं छोड़ सकती थी। जिसके बाद टेस मदद की तलाश में निकल पड़ती है। दूसरी तरफ मौका पाकर एजे भी उस जगह से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसे उस औरत की गुर्राने की आवाज़ सुनाई देती है, जिसे सुनकर एजे बहुत ज़्यादा डर जाता है और अब वह उस महिला से छिपने के लिए सुरंग की ओर अंदर जाने लगता है। तब वो महिला भी एजे का पीछा कर रही थी। एजे आगे बढ़ते हुए एक ऐसी जगह पहुंच जाता है जहाँ रास्ता खत्म हो गया था। अब एजे बुरी तरह फंस चुका था और वह औरत उसके ठीक सामने खड़ी थी। एजे को लग रहा था कि अब उसकी मौत पक्की है, लेकिन फिर ना जाने क्यों वो महिला आगे आने से डरने लगी है और वह एजे को वही छोड़कर चुपचाप चली जाती है। ना जाने ऐसा क्या था जिसमें वो महिला भी डर रही थी। एजे जब पीछे मुड़कर देखता है तो उसे पीछे एक दरवाजा दिखाई देता है। अब वो उस कमरे के अंदर जाकर देखने लगता है आखिर इस कमरे में ऐसा क्या है जिस वो महिला भी यहाँ आने से डरती है। कमरा बहुत ही बुरी हालत में था, जहाँ सारा सामान इधर उधर बिखरा पड़ा था। इस कमरे में टीवी भी चल रहा था। एजे कमरे की तलाशी ले ही रहा था, तभी पीछे से उसे किसी की आवाज़ सुनाई देती है। डर के मारे एजे पीछे मुड़कर जब टॉर्च की रोशनी करता है तो वहाँ एक बूढ़ा आदमी बिस्तर पर पड़ा हुआ था, जो बहुत बीमार लग रहा था। ना उठने की हालत में था और ना ही ठीक से बोलने की। एजे को लगा कि शायद उस महिला ने इस आदमी को भी कैद कर रखा होगा, इसलिए एजे उसकी मदद करने लगा, लेकिन वो आदमी बार बार एक दराज की तरफ इशारा कर रहा था। जब एजे बिना सोचे समझे दराज उसके करीब कर देता है तो उस कमरे में एजे ढेर सारी रिकॉर्ड हुई टेपें देखता है, जिनमें हर टेप पर किसी औरत का नाम लिखा हुआ था। एजे जैसे ही एक टेप चलाता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। उस टेप में वही बूढ़ा आदमी दिखाई देता है जो किसी औरत के साथ गलत कर रहा था। ये देखकर एजे की आंखें खुली की खुली रह जाती है और जैसे ही एजे पीछे मुड़कर उस बूढ़े आदमी की तरफ देखता है तो वो बूढ़ा आदमी दराज से बंदूक निकाल रहा होता है। एजे को लगा कि अब वो मारा गया, लेकिन अगले ही पल वह बूढ़ा आदमी खुद को ही गोली मार लेता है। दूसरी तरफ टेस पुलिस अधिकारियों के साथ उस घर के बाहर पहुंचती है। टेस उन्हें सारी बात समझाती है कि इस घर में क्या चल रहा है, लेकिन पुलिस वालों को टेस पर यकीन नहीं होता, क्योंकि टेस के पुराने कपड़े और उसकी हालत देखकर उन्हें लगता है कि टेस ने कोई नशा किया है, इसलिए पुलिस टेस को नज़रअंदाज करके चले जाते हैं। ये देखकर टेस और ज़्यादा परेशान हो जाती है। अब टेस को समझ आ जाता है कि उसे खुद ही कुछ करना पड़ेगा। जल्द ही रात होने वाली थी, इसीलिए टेस समझदारी से काम लेते हुए अपनी कार में जाकर बैठ जाती है, क्योंकि उसे पता था कि अब वो महिला उसे ढूंढने बाहर निकलेगी और ऐसा ही होता है। अंधेरा होते ही वो महिला टेस को ढूंढने घर से बाहर निकलती है।
अब इससे पहले कि वो महिला टेस को कार में देख पाती तभी टेस तुरंत कार शुरू करती है और पूरी गति से उस महिला को टक्कर मारकर सामने की दीवार से चिपका देती है, जिससे वो महिला ना पीछे जा सकती ना ही आगे, वह वही फंसकर रह जाती है और कुछ ही देर बाद वो महिला बेहोश हो जाती है। मौके का फायदा उठाते हुए टेस जल्दी से एजे को बचाने तहखाने में चली जाती है और एजे को ढूंढने लगती है। वही एजे भी उस बंदूक को उठा लेता है जिससे उस बूढ़े आदमी ने खुद को गोली मारी थी और बाहर निकलने की कोशिश करता है। अंधेरे की वजह से एजे को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था और तभी उसे सामने से कोई अपनी तरफ आता हुआ दिखता है। डर के मारे एजे उसे गोली मार देता है। अब एजे उसके पास पहुंचता है तो वो देखता है कि वो टेस थी। भाग्य से गोली टेस के पेट से छूकर निकल गई थी, इसलिए उसकी जान बच जाती है। अब एजे टेस को संभालते हुए घर से बाहर लाता है। बाहर आते ही टेस देखती है कि वह महिला जिसे उसने थोड़ी देर पहले कार से टक्कर मारकर दीवार से चिपका दिया था, वो वहां से गायब हो चुकी थी। टक्कर की वजह से टेस की कार काफी खराब हो चुकी थी, इसलिए वो लोग कार में बैठकर भाग भी नहीं सके थे। अब वह लोग पैदल ही वहां से भागने लगे। कुछ दूर आगे जाने के बाद उन्हें वो अनजान आदमी मिल जाता है जो इशारे से उन्हें चुपचाप अपने पास बुलाता है और वो आदमी उन दोनों को एक टैंक के पास ले आता है। वो आदमी कहता है कि इस जगह तक वो महिला नहीं आ सकती। तब एजे उस आदमी से पूछता है कि वह महिला कौन है और मेरे घर में क्या कर रही है। तब वो आदमी उन्हें बताता है कि वो महिला पिछले 40 सालों से इस घर में रह रही है और ये घर उसके पिता का है। तब एजे कहता है कि ये कैसे हो सकता है, ये घर तो मेरा है। जिस पर वो आदमी जवाब देता है कि कागजात के मुताबिक तो ये घर तुम्हारा है, तुमने इसे कुछ साल पहले खरीदा होगा, लेकिन इस घर का पहला मालिक फ्रैंक नाम का एक आदमी था और वह महिला फ्रैंक की बेटी है। फ्रैंक एक बेहद बेरहम इंसान था जो पराई औरतों को पकड़कर इस घर के तहखाने में लाकर बांध दिया करता था और फिर उनके साथ गलत काम करके उनसे बच्चे पैदा किया करता था। अगर लड़का पैदा होता तो वह उसे मार देता था और अगर लड़की होती तो वह उसे भी कैद में रखकर बड़ा करता था और फिर अपनी ही बेटी के साथ भी गलत काम करता था। फ्रैंक की ज़्यादातर औलाद कमज़ोर हुआ करती थी, जिस वजह से उसकी ज़्यादातर बेटियां मर गई, लेकिन उनमें से एक यही महिला आज भी जिंदा है और ये महिला फ्रैंक की गुनाहों की सज़ा है। वो आदमी उन्हें बताता है कि 40 सालों तक अंधेरे में रहने के बाद अब वह महिला ज़्यादा रोशनी बर्दाश्त नहीं कर सकती, इसलिए वो रात के समय बाहर निकलती है। वो आदमी उन दोनों से कहता है कि उस महिला से तुम्हें जान का खतरा नहीं है, वो तुम्हें अपनी औलाद समझती है, इसलिए वो तुम्हें मारेगी नहीं बल्कि तुम्हें हमेशा के लिए अपने पास कैद करके रखेगी। उस आदमी की सारी बातें सुनकर एजे समझ जाता है कि सुरंग में जिस बूढ़े आदमी ने खुद को गोली मारी थी वो फ्रैंक था। अब भी उनकी बातें चल रही थी कि तभी पीछे से दीवार तोड़कर वो महिला उनके पास आ जाती है और उस आदमी को गर्दन से दबोचकर पकड़ लेती है और फिर उसे बेरहमी से मार डालती है। डर के मारे एजे टेस को उसी जख्मी हालत में छोड़कर वहां से भाग जाता है। टेस भी जख्मी हालत में एजे के पीछे भागने लगी। टेस लगातार एजे को मदद के लिए पुकारती रहती है, लेकिन एजे टेस को नजरअंदाज करके तेजी से भागता हुआ पानी की टंकी पर चढ़ जाता है। टेस भी किसी तरह लड़खड़ाते हुए टंकी के ऊपर पहुंच जाती है। ये दोनों देखते हैं कि वो महिला भी उनके पीछे आ रही है। अब एजे उस महिला को मारने के लिए अपनी बंदूक निकालता है, लेकिन तभी उसके हाथ से बंदूक छूटकर नीचे गिर जाती है। कुछ ही देर बाद वह औरत भी टंकी के ऊपर चढ़ जाती है। अब एजे समझ चुका था कि ये महिला मुझे और टेस को अपना बच्चा समझती है और अब वह हमें पकड़कर हमेशा के लिए अपने पास कैद कर लेगी। एजे अपनी पूरी जिंदगी उस काले अंधेरे वाले तहखाने में नहीं गुजार सकता था, इसलिए एजे उस महिला की ममता का फायदा उठाते हुए टेस को पकड़कर उस टंकी से नीचे गिरा देता है। वो महिला टेस को अपनी बेटी मानती थी, इसलिए वो टेस को बचाने के लिए उसके पीछे कूद जाती है। एजे जब नीचे झांक कर देखता है तो देखता है कि वह महिला टेस को बचाने के लिए अपनी जान की परवाह किए बिना उससे अपनी गोद में ले लेती है ताकि नीचे गिरते वक्त टेस को कोई नुकसान ना पहुंचे, क्योंकि अगर टेस सीधा नीचे गिरती तो वह मर भी सकती थी। जिसके बाद एजे नीचे आता है और देखता है कि दोनों खून से लथपथ पड़े हैं और दोनों बिल्कुल हिल नहीं रहे हैं। एजे को लगता है कि दोनों मर चुके हैं, लेकिन तभी टेस को होश आ जाता है। टेस देखती है कि उस महिला ने अपनी जान देकर मेरी जान बचाई है। इसके बाद एजे टेस को सहारा देकर उठाता है और खुद को सही ठहराने लगा
कि अगर मैं ऐसा नहीं करता तो हम दोनों मारे जाते। लेकिन अब टेस को समझ आ जाता है कि एजे चाहे जितना भी अच्छा बनने की कोशिश करे, वो अपनी जान बचाने के लिए किसी और को मरने के लिए छोड़ सकता है। तभी पीछे से वो महिला भी उड़ जाती है और एजे को पकड़कर उसका गला दबोच लेती है। वो बेहद गुस्से में होती है क्योंकि एजे ने उसकी बेटी को नीचे फेंका था। इसके बाद वो महिला एजे की आंखें फोड़ देती है और फिर उसका सिर 2 टुकड़ों में अलग कर देती है। इसके बाद वो एक माँ की तरह टेस की तरफ दुख भरी नजरों से देखती है और टेस से प्यार करने लगती है। लेकिन टेस अब भी उस महिला से डरी हुई होती है, इसलिए वो महिला भी समझ जाती है कि मैं इस दुनिया में इंसानों के बीच नहीं रह सकती। मेरे इस डरावने चेहरे और भयानक रूप से इंसान डरते हैं, इसलिए इंसान मुझे कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे। इसलिए वो इशारों में टेस से कहती है, मुझे मार दो। अब टेस उसे मारना नहीं चाहती थी, लेकिन वो औरत यही चाहती थी कि मेरी जिंदगी खत्म हो जाए। इसलिए टेस उसे गोली मारकर उस भयानक जिंदगी से आज़ादी दिला देती है और इसी के साथ एक कहानी खत्म हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।